सो हेलो एवरीवन एंड गुड इवनिंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही होगी। तो एक बार कंफर्म करेंगे। हाँ जी, ठीक है। गुड इवनिंग, क्लियर। ओके 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 ओके, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। हम लोगों को पीरियोडिक टेबल के एमसीक्यूज लगाने थे। हम लोगों ने लगा तो लिए थे सीडीएस और ये जो सीएपीएफ वाले होते हैं हमारे, यानी कि यूपीएससी में जो कोई क्वेश्चंस पूछे आते हैं वो हमने लगा लिए थे सारे। हमें एसएससी वाले लगाने थे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज सभी के कमेंट नहीं देख सकते क्या? नहीं दिख रहे क्या? ओके ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है हमारा, दैट इज बिहेवियर ऑफ लिथियम इज सिमिलर टू दैट ऑफ मैग्नीशियम। दिस सॉर्ट ऑफ सिमिलैरिटी इज कॉमनली रेफर टू एज। तो इस तरह के रिलेशनशिप को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। जो हमें देखने को मिलती है मोस्टली सेकेंड और जो थर्ड पीरियड के जो एलिमेंट्स होते हैं उनके बीच में। जैसे फॉर एग्जांपल लिथियम, ठीक है, नीचे आता है सोडियम, इसके बगल में कौन आता है? इसके बगल में आता है बेरिलियम, नीचे मैग्नीशियम, है ना। तो इन दोनों के बीच में हमें क्या देखने को मिलेगी? हमें देखने को मिलेगी डायगोनल रिलेशनशिप। ऐसे ही यहाँ पर आएगा एल्यूमिनियम, मतलब बगल में नहीं होता है, वो 13th ग्रुप में जाता है ना। लेकिन हमें पता है कि यहाँ पर पूरा गैप होता है ना, कोई एलिमेंट नहीं होता, सीधे उसके बाद एल्यूमिनियम आता है। तो बेरिलियम और एल्यूमिनियम के बीच में हमें हमें डायगोनल रिलेशनशिप देखने को मिलेगी। ऑलराइट, चलिए। तो ऑप्शन नंबर डी, व्हाट आर द एलिमेंट्स इन ग्रुप नंबर 0 कॉमनली नोन एज। तो जो ग्रुप 0 के एलिमेंट्स उनको हम किस नाम से जानते हैं? रिएक्टिव, इनर्ट गैसेस, रेडियो एक्टिव या फिर वोलेटाइल। तो ग्रुप 0 जिसको कि हम 18th ग्रुप भी बोलते हैं, जिसको कि हम इनर्ट ग्रुप का गैसेस, इनर्ट गैसेस का भी ग्रुप बोलते हैं। ये सब इनर्ट गैसेस होती हैं। कौन कौन होती हैं? हेमा, नेहा और करीना, जीती
रहना, है ना। तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। इसमें मैंने आपको नाम इसमें मैंने आपको नाम बताया था कौन सा, और इसमें कौन से नाम बताए थे आपको। तो इसमें मैंने आपको बताया था एक तो रैमसे, विलियम रैमसे, ठीक है। इनर्ट गैस 18 ग्रुप सबका सही, मिश्रा, प्रतीक्षा, कोनिका, प्रियंका सबका सही है, ठीक है। और इसमें क्या नाम बताया था, नॉर्मन लॉकियर। कुछ पूछना था प्रियंका छेत्री, पूछिए, ठीक है। नॉर्मन लॉकियर। अगला क्वेश्चन है थर्ड नंबर, एंड दैट इज व्हाट वाज द सिंबल हेनरी मॉजले यूज्ड फॉर डिनोटिंग द एटॉमिक नंबर। तो हेनरी मॉजले ने परमाणु संख्या को दर्शाने के लिए किस प्रतीक का प्रयोग किया था, MUAZ। तो सही आंसर होगा यहाँ पर किसका बात हो रहा है, नंबर, तो Z। ये किसके लिए यूज किया था, एटॉमिक मास, ये चीज ध्यान रखना है, ठीक है। नीलाद्री आचार्य सही है, ठीक है। तो ये क्या था, एटॉमिक, दिस वाज मास, ये चीज ध्यान रखना। एटॉमिक मास M से रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, क्योंकि वो M लिख के दे देता है और लगता है कि, ठीक है। चलो, अगला क्वेश्चन है फोर्थ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक नंबर। सो चैट डिसेबल कर दो, तेजस बेटा तुम आंसर दो, ज्ञान मत दो, है ना। चैट डिसेबल करना है, क्या नहीं करना है, क्या करना है, क्यों डिसेबल कर दें, दिक्कत क्या हो रही है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, बेटा मांगे कार, स्कूटर बाप रोए। इस तरह से हम लोगों ने याद किया था ना, जो एल्कलाइन अर्थ मेटल से, बेटा मांगे कार, स्कूटर बाप रोए, है ना। तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, राइट। आइडेंटिफाई एन एलिमेंट दैट हैज एन एटॉमिक नंबर 7। एटॉमिक नंबर 7 किसका है, कैल्शियम का, नाइट्रोजन का, क्लोरीन का, फिर ऑक्सीजन का। कैल्शियम का तो 20 है। नाइट्रोजन का कितना है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन 7 होता है, ऑप्शन नंबर बी, सिंपल, ठीक है। क्लोरीन का कितना होता है, 17 होता है। ऑक्सीजन का आप बता देंगे जल्दी से कमेंट सेक्शन में। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स चूज दी, अभी आप लोगों को कमेंट दिख रहे हैं एक दूसरे के सबके, एक बार बताना। तो चूज द ऑड वन आउट ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्लेस इन द पीरियोडिक टेबल। जो इनकी जगह है पीरियोडिक टेबल में, उसके बेसिस पे आपको ऑड बताना है, इनमें से कौन है, कौन सा विषम है। लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम है, मैग्नीशियम है ली ना कब्र से फरार। ये तीनों क्या है, एल्कली, ये क्या है, अल्कलाइन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑल ट्रांजिशन मेटल। अब ट्रांजिशन मेटल मतलब कौन सा ग्रुप होता है, जल्दी से बताइए। किस ग्रुप को हम ट्रांजिशन मेटल्स के नाम से जानते हैं, हम जानते हैं जो डी, सॉरी ग्रुप बोल रहा हूँ, कौन से ब्लॉक वालों को, डी ब्लॉक वालों को। और ग्रुप कौन से आ जाते हैं डी ब्लॉक में, ये ग्रुप आ जाते हैं थर्ड से लेके 12 तक।
3 से लेकर 12 तक, ये आपका आता है पी ब्लॉक में, क्योंकि ये आपका 18th ग्रुप में है इनर्ट गैस। ये 17th ग्रुप में है, सब ये हेलोजन फैमिली है, ये इनर्ट गैसेस हैं। ये होंगे हमारे ट्रांजिशन, ये अल्कली मेटल है, अल्कलाइन अर्थ मेटल है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। आपने ही देख क्या, चलो अगला है, एंड दैट इज दिस। कमेंट शो नहीं हो रहे, अब नहीं हो रहे तो नहीं हो रहे अब, ठीक है। विच जर्मन केमिस्ट वॉज द फर्स्ट टू शो अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द periodicity of an atomic volume plotted against atomic weight? तो किसने एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक वेट का ग्राफ प्लॉट किया था और एटॉमिक ट्रेंड के बारे में सबसे पहले बताया था? एटॉमिक ट्रेंड के बारे में बताने वाले सबसे पहले इन द ईयर 1864 थे लोथर मेयर, ठीक है। आइडेंटिफाई वेदर द गिवन स्टेटमेंट अबाउट पी ब्लॉक एलिमेंट्स आर करेक्ट और नॉट। क्या करेक्ट है, इनकरेक्ट है? इन अ पी ब्लॉक एलिमेंट्स द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स द आउटर मोस्ट पी ऑर्बिटल, यानी कि जो आउटर लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो आउटर मोस्ट पी ऑर्बिटल में जाके एंटर करता है। स्टेटमेंट नंबर बी है, द नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स एग्जिस्ट ओनली इन द पी ब्लॉक ऑफ द पीरियोडिक टेबल। दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू। पी ब्लॉक में देखो, मैं बोलूँ पी ब्लॉक में सिर्फ नॉन मेटल और मेटलॉइड आते हैं, ये स्टेटमेंट गलत है। लेकिन मैं अगर ये बोलता हूँ नॉन मेटलॉइड और मेटलॉइड सिर्फ पी ब्लॉक में आते हैं, वो सही है, क्योंकि पी ब्लॉक में कुछ मेटल भी हैं, लेकिन कोई नॉन मेटल या मेटलॉइड पी ब्लॉक के अलावा किसी ब्लॉक में नहीं देखने को मिलेगा। एस ब्लॉक में पूरा मेटल भरा हुआ है, डी ब्लॉक में पूरा मेटल भरा हुआ है, एफ ब्लॉक में पूरा मेटल भरा हुआ है। तो एक ही जगह है जहां नॉन मेटल आपको देखने को मिलेगा और मेटलॉइड, वो है पी ब्लॉक, और इसमें भी कुछ मेटल घुसा हुआ है। तो आंसर क्या है? बोथ आर करेक्ट। क्लियर है? अगला देखिए, एंड दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज अ मेंबर ऑफ द एक्टिनाइड सीरीज। एक्टिनाइड सीरीज का मेंबर कौन है यहाँ पे? ल्यूटेटियम, थ्योरियम, मैग्नीशियम, ये तो होगा नहीं, ये तो लैंथेनियम, लैंथेनाइड फैमिली से पहला एलिमेंट है, तभी तो वो हम सीरीज उसको बोलते हैं, है कि नहीं? लालू, ठीक है, लालू, लू से क्या है? ये लालू हमने पढ़ा था, लालू लैंथेनियम से शुरू था, ल्यूटेटियम से खत्म था, लैंथेनाइड सीरीज एक्टिनियम से शुरू था और लॉरेंशियम पे खत्म था एक्टिनाइड सीरीज। उसमें थोरियम भी है हमारा एटॉमिक नंबर 56। अगला है, विच एलिमेंट ऑफ द बोरॉन फैमिली हैज अ हाई boiling point, making it deal for record, making it ideal, not deal, making it ideal for recording temperatures that would vaporize the thermometer। तो बोरॉन फैमिली से कौन बिलोंग करता है जिसका बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी हाई होता है? ये होता है आपका गैलियम। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। बिल्कुल चिराग जी, आज से सब 13 हो गया तो जर्मेनियम हो गया है ना, एसिटाइन हो गया, एंटीमनी हो गया, टेल्यूरियम हो गया, बस हम बोरॉन और सिलिकॉन को और इंक्लूड कर लेते हैं, हमारे होते हैं मेटलॉइड्स। विच केमिकल एलिमेंट ऑफ ग्रुप 18 ऑफ द periodic table is produced by the
नेचुरल रेडियो एक्टिव डिके ऑफ यूरेनियम इन सॉइल्स एंड रॉक्स। जब नेचुरल इसका डिके होता है तो क्या मिलता है? वी गेट दी व्हाट? वी गेट दी क्रिप्टन। अगर आपको याद हो 92U235 में जब न्यूट्रॉन को स्ट्राइक करवा रहे थे, तो हमें क्या मिल रहा था? एक तो बेरियम मिल रहा था और एक क्रिप्टन मिल रहा था। इज दैट क्लियर? अगला क्वेश्चन एंड दैट इज दिस, विच radioactive element with atomic number 43 in the modern periodic table is unstable and the half lives of all odds of its all isotopes are relatively short, from 4.2 million years to 5 seconds. Atomic number 43 होता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, काफ़ी अनस्टेबल होता है। बताइए, ये होगा आपका the first artificially produced element and that is technetium। सबसे पहला आर्टिफिशियल तौर से बनाया गया एलिमेंट है टेक्नीशियम। ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। अगला है नवंबर, क्या चीज़, सेकेंड रुक कर, विच सॉफ्ट मेटल इन ग्रुप नंबर 1 ऑफ द पीरियोडिक टेबल tarnishes within a few seconds of exposure to air। कुछ ही सेकंड में टार्निश हो जाता है जैसे ही हम एक्सपोज करते हैं, दैट इज सोडियम। ठीक है, बिकॉज इट इज हाईली रिएक्टिव। आज भी हमने पढ़ा, ठीक है। अगला है, इन विच ईयर डिड अलेक्जेंडर, सर आप सोकर उठे हो ना, आवाज से लग रहा है बेटा, सो के नहीं उठे, रो के उठे हैं, ठीक है। जब रो ना तो नाक जो है ब्लॉक हो जाती है। इन विच ईयर डिड जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड्स propound a new concept of the law of octaves। तो लॉ ऑफ ऑक्टेव्स किस साल दिया गया था न्यूलैंड के द्वारा? दिस वाज गिवन इन द ईयर 1865, 1865 में। सब फिर से हम रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है। अगर आपको याद हो 1817 डॉबरनेर का लॉ ऑफ ट्रेड, 1865 न्यूलैंड का लॉ ऑफ ऑक्टेव, 1869 मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल, 1913 हेनरी मॉजले की पीरियोडिक टेबल, और बीच में 1864 में हमें लोथर मेयर जी ने दिया था अपना जो ग्राफ प्लॉट किया था, और पहले बार उन्होंने कोई ट्रेंड बताया था। अकॉर्डिंग टू मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल विच एलिमेंट्स प्रॉपर्टीज मैच्ड अप रिमार्केबली वेल विद द एका सिलिकन। ठीक है, एका सिलिकन के साथ मैच करता है। अब एका सिलिकन की अगर हम बात करेंगे तो क्या होता है एका सिलिकन? अब एका एल्यूमिनियम तो स्कैंडियम हो जाएगा, दैट सॉरी ठीक, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, बिकॉज गैलियम तो हो जाएगा आपका एका एल्यूमिनियम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है, कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर। सल्फर का सर आप आर्यन अरेला शर्मा, किस चीज़ की कमी है बेटा? बहुत चीज़ों की कमी है। चलो, तो यहाँ पर हम सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, तो मान लेते हैं एक्स है। मानने में क्या जा रहा है, तो मान लेते हैं कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? एक्स है, तो ये 2x हो जाएगा। हाइड्रोजन का +1 मान के देखते हैं, +1 -1 दोनों हो सकता है, ठीक है। ऑक्सीजन का -2 होता है क्योंकि यहाँ पर 7 है तो -14 होगा, इज इक्वल्स टू 0
लगाएंगे बिकॉज यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है। अगर कोई भी चार्ज होता तो उसको यहाँ रख देते, प्लस माइनस जितना भी होता उसी हिसाब से रखते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है तो फिर इस हिसाब से हमें ये लेना पड़ेगा। क्लियर? तो 2x माइनस 12 हो जाएगा, प्लस 2 और माइनस 14 माइनस का 12 देंगे, प्लस माइनस माइनस होगा क्योंकि माइनस बड़ा है तो इसलिए माइनस का साइन यूज करेंगे, एंड x की वैल्यू यहाँ से 6 आ जाएगी आपकी। आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर बी 6। नॉट अ हैलोजन गैस। हैलोजन गैस कौन सी नहीं है? तो हैलोजन गैस हमने किस तरह से याद करी थी? फिर कल बाहर आई आंटी, है ना, बाहर आई आंट सर 16 क्या चीज 16 यस यस, एक का सिलिकॉन आपका स्कैंडियम नहीं जर्मेनियम होगा। यस 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 यस, सॉरी फॉर दैट। क्या इशू हो गया इसमें? ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। यस, एक का सिलिकॉन इज योर, यार एक का सिलिकॉन इज योर जर्मेनियम, ठीक है। एक का एल्यूमिनियम होता है आपका गैलियम, ठीक। आगे बढ़ा जाए, अगला क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज फिर कल बाहर आई आंटी, यानी कि आपका इसमें से कौन सा नहीं है? ये आपकी इनर्ट गैस हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी। अगला है ट्रांजिशन सर, क्या स्कैंडियम आपका एका बोरॉन होता है, ठीक है, ये एका बोरॉन होता है, ठीक। अगला है दैट इज ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर द एलिमेंट दैट आर फाउंड इन ग्रुप 3 to 12 किस ब्लॉक में आते हैं? ऑप्शन नंबर बी डी। एज पर मेंडलीव प्रिडिक्शन एटॉमिक मास ऑफ एका एल्यूमिनियम वाज, तो कितना प्रिडिक्शन लगाया था? 68 का लगाया था, बट गैलियम का निकला कितना था? निकला था 69.72, which was very very close, which was very very close to what मेंडलीव जी प्रिडिक्टेड। मेंडलीव जी ने प्रिडिक्ट किया ना सिर्फ एटॉमिक नंबर बल्कि जो बाकी भी क्वांटिटीज, बाकी भी इन्होंने, चाहे वो इनकी वॉल्यूम हो, ठीक है, वेट हो, वो सारी इन्होंने बहुत सही प्रिडिक्ट करी थी, ठीक है। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं, दैट इज इन न्यू लैंड का लॉ ऑफ ऑक्टेव द प्रॉपर्टीज ऑफ लिथियम और किसके सिमिलर है? तो लिथियम, जैसे अभी हम लोगों ने देखा था, लिथियम इज सिमिलर टू मैग्नीशियम, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। टू विच ग्रुप डू द एल्कलाइन अर्थ मेटल सच एज रेडियम, बेरियम एंड स्ट्रोंशियम बिलोंग? तो बेटा मांगे कार, स्कूटर बाप रोए, है ना। बेटा मांगे कार, स्कूटर बाप रोए, तो अगर आप ध्यान से देखें, बेरियम है, रेडियम है, और कौन सा है? स्ट्रोंशियम भी है यहाँ पर, तो दैट मीन्स इट इज अ ग्रुप नंबर 2 और 2 है। हाउ मेनी कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल्स विल बी देयर इन द बाय प्रोडक्ट इफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज मेड बैलेंस्ड? तो ये एक्चुअल में आपका पीरियोडिक टेबल से तो नहीं, लेकिन जो बैलेंसिंग वाला चैप्टर है उससे क्वेश्चन है।
और अच्छा ये बताइए आप में से कितने लोगों ने इंग्लिश की, क्योंकि आपकी 2 क्लासेस हो चुकी हैं, मतलब अपलोड करवाई गई हैं, जो डिटर्मिनर चैप्टर होता है, एंड आई थिंक कि मतलब क्विज भी अपलोड करवाई दी गई है आपकी। तो किसने किसने मतलब लेक्चर्स लिए हैं, क्विज अटेम्प्ट करी हैं, उनके आपका फीडबैक है क्लासेस को लेकर। तो यहाँ पर ये आपका एथेनॉल है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, तो भी हमें बैलेंस करना है। बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 कार्बन है, यहाँ पर 1 कार्बन है, तो हम सिंपल यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले तो 2 अटैच कर देंगे। अब ऑक्सीजन देखेंगे कि वो डिसबैलेंस हो गया होगा, यहाँ पर 4 है और एक 5, यहाँ पर 2 1 3, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, 2 लगा देंगे, 2 दूनी 4 1 5, यहाँ पर भी बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। पूछ क्या रहा, हाउ मेनी कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल्स विल बी देयर इन द प्रोडक्ट। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल कितने होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मॉलिक्यूल, ओके, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, चलिए, हाँ, तो पहला वाला है, हाँ, पहला वाला रख के देख लेते हैं, 2 और 3 कर लेते हैं। तो 3 दूनी 6 और 5 1 6 बैलेंस्ड है। 3 और 2 दोनों नहीं, ऑक्सीजन तो डिसबैलेंस हो जाएगा। इसको पहले हटाते हैं, ठीक है, इसको हटाते हैं। डिसबैलेंस हुआ था क्या ऑक्सीजन, 2 दूनी 4, नहीं नहीं, एक सेकेंड, 3 2 दूनी 4 3 7, कुछ नहीं, एक काम कर लेते हैं, यहाँ पर 3 ऐड कर देंगे, ख़त्म। 3 दूनी 6 1 7, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, 2 दूनी 4 3 7 बैलेंस हो गया, आप देख सकते हैं। ठीक है सर, रह गई आज लूँगा सर, काफ़ी दिन पहले का कर लिए सर। अच्छा, नहीं, एक क्लास और अपलोड हुई ना अभी रिसेंट में। क्लास वाज गुड, ओके। अभी एक ही लेक्चर लिया है, दैट वाज नाइस सर, अच्छा पढ़ा रहे हैं प्रतीक्षा, ओके। अगला क्वेश्चन करेंगे जल्दी से, ये वाला। अच्छी एक क्लास, इंग्लिश बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, एक क्लास देखिए है, 2 नहीं देखे, ओके। नहीं, लोचन पंचरिया जी, आपके भी कमेंट दिख रहे हैं। चलो, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब ये क्वेश्चन अगर आपको याद हो तो एटम एंड इट्स स्ट्रक्चरल चैप्टर हम लोगों ने जो मोल कॉन्सेप्ट सीखा था उस पे बेस्ड है ये। अब वहाँ पर मैंने बताया था, ये हम लोग बाद में करेंगे, है ना। फिर पीसी में वीडियो नहीं चल रहा, क्यों? हम्म हम्म हम्म, हम्म, हम्म। कोई नहीं, एक ही क्लास लिया, कोई बात नहीं। तो हाँ जी, तो ये वाला जो है क्वेश्चन जो है आपका मोल कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। अब मोल कॉन्सेप्ट में ठीक है, अभी कमेंट यार विजिबल नहीं है, क्योंकि क्लास के शुरू में ही उस थोड़ा सा वो करवाना पड़ता है, वो हो नहीं पाया है गलती से। तो अभी क्वेश्चन पे फोकस कर लेते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए सॉल्व करता हूँ, अच्छे से समझिएगा इसको ध्यान से, फिर खुद से अटेम्प्ट करिएगा। अगले वाले एक क्वेश्चन आई थिंक और होगा, है क्वेश्चन, ठीक है। देखो, यहाँ पर बोला गया है कि ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, कमेंट थोड़ी देर के लिए रोक लो। 0.25 ग्राम है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, ये कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका 0.25 ग्राम मास है, ठीक।
हम इसको फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड से मतलब इसका ट्रीटमेंट करते हैं बाई एजीनो, इट गिव्स इतना हमें AgBr मिलता है। कितना? ये हमारा AgBr हो गया, सिल्वर ब्रोमाइड, जिसको हम बोलेंगे 0.22 ग्राम्स। तो पूछ रहा है कि परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन इन द कंपाउंड इज, ये पूरे कंपाउंड में ब्रोमीन का परसेंटेज आप बता दीजिए, बोल रहा है। अब कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को? सबसे पहला काम तो ये है कि हम नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, यही फॉर्मूला बताया था मैंने आपको। ठीक है, नंबर ऑफ मोल निकालने का। अब यहां पर हमें मास दिया इसका, ठीक है, तो 0.22 रख दिया, और मोलर मास इसका निकाल लेंगे। अब तुम ये मत सोचना कि सर ये वाला मास क्यों नहीं रखा, क्योंकि बेटा मोलर मास जो है वो तुम निकालोगे इसका, यहां पर कुछ ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया हुआ है क्या जिसका मोलर मास तुम निकाल लोगे? मतलब एकदम बेसिक सी बात है। वैसे तो क्योंकि हम पहले नंबर ऑफ मोल इसके निकालेंगे, लेकिन यहां पर हम किसी का निकाले मोलर मास निकालेंगे भी कहां से? सिल्वर ब्रोमाइड की अगर बात करेंगे, वैसे आपको दिया होता है क्वेश्चन में भी, आई थिंक दिया गया था, यहाँ पर लिखा नहीं है, लेकिन आई थिंक जब MTS का, इसी बार MTS का क्वेश्चन है तो दिया गया था उसमें, शायद जितना मुझे याद आ रहा है, क्योंकि जब मैंने सॉल्यूशन करवाए थे तो उसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ था। तो इसका रफली सिल्वर का 108 के तकरीबन होता है, और ब्रोमीन का तकरीबन होता है 80 के। एग्जैक्टली इक्वल नहीं है, लेकिन हाँ रफली इसी के अराउंड है। हम थोड़ा बहुत ऊपर नीचे देख लेंगे अपने हिसाब से, ठीक है, क्लियर? तो 8 8 और 188, ठीक, 188 रफली। अब हम ये मान लेते हैं कि एक्चुअली होता है, थोड़ा सा कम होता है 108 से, और ये थोड़ा सा कम होता है 80। तो हम 188 ना रख के 187 रख लेते हैं। अब अगर हम पॉइंट में रखते इसको, दिया भी गया होता, तो भी हम अपनी मैथमेटिकल कैलकुलेशन को बढ़ा लेते और अपना टाइम बढ़ा लेते हैं। हम क्यों ना थोड़ा थोड़ा ज्यादा मान लें और एक डिजिट कम कर दें, खत्म। ठीक, तो इसमें कितना निकलेगा? कैलकुलेटर से निकाल के जल्दी से मुझे बताएंगे सभी लोग, जल्दी से मुझे कैलकुलेटर से निकाल के बताएंगे सभी लोग, कितना आएगा 0.22 को 187 से डिवाइड करने के बाद? जल्दी से बताइए सभी लोग, कितना आएगा नंबर ऑफ मोल्स? अब जितना भी नंबर ऑफ मोल्स आएगा, ठीक है, अगेन हम वही फॉर्मूला लगाएंगे। नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ दैट कंपाउंड अपॉन मोलर मास ऑफ दैट कंपाउंड। समझ रहे हैं? लेकिन हमें कंपाउंड से क्या लेना देना? हमें तो ब्रोमीन से लेना देना है ना। तो नंबर ऑफ, ओके ओके ओके, ठीक है, क्यों हमें तो, ओके, 0.00, चलो मैं पहले लिख लेता हूँ जो आप में से काफ़ी लोग बता रहे हैं। आई थिंक आप लोगों ने सही कैलकुलेट किया होगा, क्योंकि मोस्टली लोग वही बता रहे हैं, तो फिर सही होगा, यही कॉमन ही होगा, ठीक है। एंड दिस इज 00117, ठीक। अब एक मोल ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड में देख लो, एक सिल्वर है, एक ब्रोमीन है, यानी कि इतने ही मोल्स आपके ब्रोमीन के होंगे।
अब बताओ, मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स हमने जब सिल्वर ब्रोमाइड के निकाले तो एक मोल ऑफ AgBr में एक मोल ब्रोमीन का है और एक मोल सिल्वर का है। हमें ब्रोमीन से मतलब है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ब्रोमीन निकाल लिया मैंने। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ब्रोमीन अपॉन मास ऑफ ब्रोमीन अपॉन मोलर मास ऑफ ब्रोमीन विच वी टुक एज 80 समथिंग 79 पॉइंट कुछ होता है 9, तो हमने ये 80 मान लिया। तो इसको अब कैलकुलेट करके जल्दी से बताइए कि ये मास कितना आ रहा है आपका। आई थिंक 8 से 56, 8 का 13, 8 का 9, ये कुछ आएगा समथिंग आपका 0.093 के समथिंग। ठीक है, ये क्या आ गया आपका, ये आ गया मास ऑफ ब्रोमीन। मास ऑफ कंपाउंड ये है मास ऑफ ब्रोमीन, वो है मास ऑफ कंपाउंड इंटू 100 कर लो, आंसर आ जाएगा आपका। या तो मैं ऐसे कर लेता हूँ, यहाँ पॉइंट हटा के 2 जीरो बढ़ा लेता हूँ, 25 को 100, 400 आ जाएगा। 4 तिया 12, 4 9 36, 37, 2 जीरो, 3 के बाद पॉइंट है, 3 के बाद पॉइंट लगा देता हूँ 37.2, 37.2 के सबसे नज़दीक 37.45 है, ये मेरा आंसर हो जाएगा। इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड ये वाला सवाल करिए। मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ कैसे है, ठीक है। ठीक है, किस तरह से 0.25 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसमें 0.20 कार्बन मोनोऑक्साइड है। आफ्टर द कंप्लीट कंबशन मिलता है, परसेंटेज ऑफ कार्बन बताना है। कार्बन का परसेंटेज बताना है, कार्बन इसमें है, तो 1 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड में एक मोल ऑफ कार्बन ही है। 1 मोल ऑफ कार्बन में 1 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड में 1 मोल ऑफ कार्बन होगा। एक कार्बन एक ऑक्सीजन है, तो क्या निकाल लेना है, पहले नंबर ऑफ मोल निकाल लेना है, किसका, कार्बन का। कैसे, 0.2, ये हम पूरा ले रहे हैं कार्बन मोनोऑक्साइड का, क्योंकि जितना मोल कार्बन मोनोऑक्साइड का निकलेगा उतना ही कार्बन का निकलेगा। ठीक है, कार्बन का मोलर मास यार आपको पता होना चाहिए, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ये बेसिक है। ठीक है, और ऑक्सीजन कितना होता है, 16 होता है। 6 2 8 1 1 2, कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। कितना नंबर, इतना कैलकुलेशन एग्जाम में कैसे करेंगे। अब भाई क्वेश्चन आया है तो मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूँ, बाकी आपको एग्जाम में क्वेश्चन करना है छोड़ना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन कुछ दो तीन क्वेश्चन इस तरह से आए थे कुछ शिफ्ट्स में, ठीक है, जो जिन्होंने उस शिफ्ट को थोड़ा टफ बना दिया, तो वो मैं आपको करवा रहा हूँ। ठीक है, कैसे किया जाता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो अब यहाँ पर इसका डिवीजन करेंगे, कितना आएगा, तो इसको 1 अपॉन मैं 140 लिख सकता हूँ। कैसे, पॉइंट हटाया, 0 लगाया, ठीक है, और 2 से भाग किया तो 140। अब इसको कैलकुलेट करके जल्दी से बताइए, 14 सत्य कुछ आपका 0.007 कुछ आना चाहिए, एक बार कंफर्म कर लेना।
ये नंबर ऑफ मोल आ गया। ये नंबर ऑफ मोल आपके कार्बन के भी हो जाएंगे। कार्बन का मास हम निकाल लेते हैं कितना है कंपाउंड में। मोलर मास कितना होता है? 12 होता है। गुणा कर दो इसमें किसका? 12 का। कितना आएगा? 12×7 = 96। पॉइंट 0। मैं ले लेता हूँ यहाँ पर 9, 6 ना लेके 9 ले लेता हूँ, क्योंकि आई थिंक कुछ 7 से कम ही आया होगा। 14×7 = 96। 14 है ना। तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ कुछ 0.09 ले लेता हूँ मैं, ठीक है। मान लेता हूँ यहाँ पर मैं कि बस रफ कैलकुलेशन करके अपने दिमाग में चल रहा हूँ, ठीक है, कि रफ कैलकुलेशन बिना ज़्यादा कैलकुलेशन के कैसे इसको कैलकुलेट किया जा सकता है। तो 0.09 ग्राम आ गया पूरा। मास कितना है ऑर्गेनिक कंपाउंड का? 0.25 है। इंटू 100 मैंने कर दिया, ठीक है। 2 0 मैंने ऐड किए, ठीक है। तो 4×9 = 36। 2 0, 2 के बाद पॉइंट है तो 30। एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड। कहीं पे कुछ मिस्टेक हुआ है क्या? पॉइंट 0.084 आ रहा है क्या उसमें? ओके ओके, इसमें 0.084 आ रहा है क्या? चलो मैं 84 कर लेता हूँ यहाँ पर। वैसे तो आई थिंक, चलो पहले 9 लेके ही करते हैं, नहीं तो आप लोग बोलोगे कि सर हमारे पास तो कैलकुलेटर नहीं होगा, ठीक है। तो एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, इसको फिर से कर लें, कहीं कुछ मैथमेटिकल मिस्टेक हो गई आई थिंक, लगता है। तो 0.09 अपॉन 0.25 इंटू 100, पॉइंट से पॉइंट गया, ठीक है। अभी भी कुछ तो हो रहा है आई थिंक। ओके 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 ओके, मास निकाला मैंने ब्रोमीन का, सॉरी कार्बन का। कुछ 36 के समथिंग आ रहा है, या तो मैंने कुछ कैलकुलेशन में कहीं पे कर दिया। अगर ये 0.08 आ रहा है तो क्यों? कहीं पे कैलकुलेशन में, तो चलो मैं कैलकुलेटर का यूज़ कर लेता हूँ। 0.071 वो आएगा आपका इंटू 12, ये 0.085 आएगा। चलो इसको
0.085 ही लिख लेते हैं, ठीक है। 0.085 डिवाइड बाई 0.25, 34.28% कुछ आ रहा है ना, कैलकुलेशन सही है। कैलकुलेशन तो आसपास ही आ रही, 34। आंसर मैच क्यों नहीं कर रहा इसमें, ऑप्शन गलत है। चलो एक तो फिर से एक बार है तो ट्राई करता है। 0.2 ग्राम यहाँ पर है, 0.20 ग्राम। इसमें तो कुछ नहीं है, ठीक है। इसका मोलर मास आपका 12 होगा, ठीक है। और ऑक्सीजन का 16 होगा, 10, 20, 28, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, 0.20 ग्राम दिया हुआ है यहाँ पर, तो सिंपल आई थिंक उतना ही तो आएगा, 0.07 ही, इसमें तो कोई मिस्टेक नहीं हुआ था, ठीक है। 2 पॉइंट हटाएंगे, एक ज़ीरो यहाँ पर आएगा, ये 1/140 आएगा, ये आपका 0.007 कुछ आएगा, ठीक है। 7 1 कुछ इस तरह का, ठीक है। देन ये आपका नंबर ऑफ मोल्स निकल आया। अब नंबर ऑफ मोल्स जो हैं ये हमें कार्बन के बारे में पूछा है, ठीक है। तो मास ऑफ कार्बन अपॉन मोलर मास ऑफ कार्बन, मोलर मास कितना है कार्बन का, 12 है, इसमें 12 का मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा, तो मास ऑफ कार्बन आ जाएगा 0.085, ठीक है। मास ऑफ कार्बन ये आ जाएगा आपका 0.085 अपॉन ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास कितना है, 0.25, ठीक है। 0.25 इंटू 100, आई थिंक 34.28% ही कुछ आएगा आपका। रॉन्ग क्वेश्चन है, कैलकुलेशन तो यार सही है, क्वेश्चन ही रॉन्ग है। आई थिंक इसमें हो सकता है CO2 होगा, शायद शायद इसमें जो है CO2 होगा। एक बार करके देखना इसको, ये तो यहाँ पर चलो एक बार कर लेते हैं जल्दी से ट्राई। 32 32 44 हो जाएगा, 0.2/44, 0, 220, वहाँ करो इसका, रखो जल्दी से कट, एक बार ट्राई करते हैं इसको। आई थिंक वहीं पे एरर था कुछ। 1/220 यानी क्या आएगा, 0.0045, ये नंबर ऑफ मोल आ जाएंगे। इसमें 12 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मास ऑफ कार्बन मिल जाएगा, कार्बन का मास मिल जाएगा, ठीक है। 12 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक। तो कितना आ जाएगा आपका इसमें, 0.0545, ठीक है। एंड मास कितना है इसका, 0.25,
यस, इट वॉज CO2, इट वॉज CO2, क्वेश्चन में मिस्टेक थी। 21.8 आ रहा है, ठीक है, आप करके देख सकते हैं। 0.2 5 इंटू 100। खामखा मैथ्स पे डाउट करना पड़ा, लेकिन क्वेश्चन में ही एरर था। CO नहीं होगा, वो CO2 होगा, ठीक है, क्योंकि कंबशन के बाद यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट कर लीजिएगा, इट इज CO2, इसी से मोलर मास में कुछ अंतर आ रहा था। खैर, द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 59 लाइज इन विच ब्लॉक ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो एलिमेंट विद 59 किस ब्लॉक में आता है पीरियोडिक टेबल? S ब्लॉक, F ब्लॉक, D ब्लॉक या फिर P ब्लॉक? जल्दी से बताइए, किस उसमें आएगा? उसमें क्वेश्चन में एरर था, कैलकुलेशन में कोई एरर नहीं था, ठीक है। चलिए, तो एटॉमिक नंबर कितने की बात हो रही है आपकी? 59 की। ये आएगा आपका F ब्लॉक में, ऑप्शन नंबर B यहाँ पर सही आंसर होगा, ठीक है। सॉरी, 59, यस, हाँ बिल्कुल, क्योंकि लालू जो होते हैं आपके, लालू 57 से रन करते हैं और ये 71 तक जाते हैं, तो बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर आएगा आपका यही वाला। यस यस यस। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, दैट इज दिस, इन दी इन दी periodic table, what is the trend for atomic radius as you move from left to right across a period? तो जब लेफ्ट से राइट में आप जाते हैं क्रॉस अ पीरियड, तो क्या ट्रेंड देखने को मिलता है? एटॉमिक रेडियस आपकी डिक्रीज होती है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। एटॉमिक रेडियस इरेगुलर पैटर्न नहीं होता है, कांस्टेंट नहीं, इंक्रीज नहीं, डिक्रीज होती है आपकी। अकॉर्डिंग टू न्यू लैंड law of octaves, every eighth element has properties similar to those of the first element. Which of the following element has similar properties to that of nitrogen? तो नाइट्रोजन की प्रॉपर्टीज किसके साथ सिमिलर है? सल्फर, एल्यूमिनियम, बोरॉन या फिर फॉस्फोरस। तो नाइट्रोजन की अगर हम देखें यहाँ पर जो प्रॉपर्टीज हैं, दैट आर सिमिलर टू फॉस्फोरस, तो ऑप्शन नंबर डी वुड बी द करेक्ट आंसर। 29. How many covalent bonds are present between the constituent atoms in the molecules of butane and hexane respectively? क्वेश्चन नहीं करना है, कार्बन एंड कंपाउंड वाला चैप्टर अभी हमने नहीं पढ़ा है। मॉलिक्यूल विद द केमिकल, द एलिमेंट इन ग्रुप नंबर 17 ऑफ पीरियोडिक टेबल आर नोन एज। तो ग्रुप 17 में जो आपके एलिमेंट उनको किस नाम से जानते हैं? बहुत आसान सा है, हेलोजन। Which element is located in group number 18 of the periodic table and is known for its lack of chemical reactivity? तो जो भी हमारे इनर्ट गैसेस होते हैं, उनकी जो रिएक्टिविटी होती है वो काफ़ी कम होती है। कम किस लिए होती है? बिकॉज वो उन लोगों की ऑक्टेट कंप्लीट होती है, ठीक है। नहीं सुमंका, थर्मोडायनेमिक्स तो नहीं आते हैं। रिवीजन साइकिल कैसे चलाएं जिससे पुराना और नया अपडेट होते रहे, प्लीज़ बता दें, बड़ी दिक्कत है। आप इसको ना जब भी रिवीजन करने बैठो तो जो नोट्स अगर आपने खुद बनाए हैं तो उससे, या फिर अगर आप रेफ़र करते हैं जो आपको
नोट्स मिलते हैं उससे आप क्विकली गो थ्रू किया करिए, तुरंत एक टाइम बाउंडेशन रख के कि मुझे 30 मिनट्स में पूरा रिवीजन करना है, और आंख बंद करके रिवीजन से पहले देख। ऐसे मान लो फॉर एग्जांपल आप सेल चैप्टर रिवाइज करने वाले हो, तो आंख बंद करिए पहले, या तो आंख बंद करके या फिर कोई ऐसे रफ पेज लेके कि भाई मुझे सेल में क्या क्या आता है, या तो आप खुद से आंख बंद करके इस तरह से सोच सकते हो क्या क्या आता है, ठीक है। उसके बाद आंखें खोलो और देखो कि यार क्या क्या पॉइंट्स थे जो मुझे याद नहीं आ रहे थे। देन यू नीड टू फोकस इम्पॉर्टेंटली ऑन दोज पॉइंट, स्पेसिफिकली ऑन दोज पॉइंट्स जो आपको रिकॉल नहीं हुए थे, है ना। तो 90 टू यू 235 होता है, हमें पता है। विच एलिमेंट इज नोन फॉर हैविंग द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑन द पीरियोडिक टेबल। तो इसमें से किसका होगा? फ्लोरीन का होगा। आपको पता होना चाहिए कि जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है, ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, ये की होती है, लेकिन जो आपकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है या फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है, वो ध्यान रखिएगा, क्लोरीन की सबसे ज़्यादा होती है। किसकी? क्लोरीन की, ठीक है। व्हाट इज द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन? तो चार्ज क्या होता है इलेक्ट्रॉन पे? इट इज नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव होता है। प्रोटॉन पे पॉजिटिव होता है, और न्यूट्रॉन पे न्यूट्रल होता है। मोज़लो ऑब्जर्व दैट द प्लॉट ऑफ द अंडर रूट न्यू अगेंस्ट द एटॉमिक नंबर z gave a straight line. What does न्यू या फिर v इंडिकेट्स? तो एक्चुअल में इसको न्यू बोलते हैं, और ये फ्रीक्वेंसी को डिनोट करता है। तो मैंने आपको बताया था, हम लोगों ने चीज़ देखी थी कि मॉज़ले ने एक्सरेज का यूज़ किया था एटॉमिक नंबर निकालने के लिए, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर निकालने के लिए उन्होंने एक्सरेज का यूज़ किया था। तो विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स रिप्रेजेंट मेंडलीव जी की पीरियोडिक टेबल दैट वाज पब्लिश्ड इन जर्मन जर्नल। तो मेंडलीव जी की पीरियोडिक टेबल में 8 ग्रुप्स थे और 7 पीरियड्स थे, 7 पीरियड्स एंड 8 ग्रुप। 7 ग्रुप है, 6 ग्रुप है, 8 ग्रुप है, 9 ग्रुप है। तो 8 ग्रुप किस में हो गए? तो ऑप्शन नंबर सी में हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। आई थिंक यहाँ पर उन्होंने 6 पीरियड दिखा रखे हैं, जबकि 7 होते हैं, लेकिन सबसे बेटर तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी ही होगा। आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाउंड इन द आउटरमोस्ट शेल ऑफ हेलोजेंस। तो हेलोजेंस में कितने आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 7, जिसकी वजह से इनकी वैलेंसी क्या होती है? 1, 1। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इनमें से पहचानिए कौन सी है? तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आपके 18 ग्रुप से 15 नहीं थे, 16 नहीं थे, 17 नहीं थे, 18 थे आपके, और 7 पीरियड हैं, ठीक है। 18 ग्रुप और 7 पीरियड हैं। और आपको पता होना चाहिए कि जो पहला वाला पीरियड है उसमें 2 एलिमेंट है, तीसरे पहला वाले पीरियड में 2 एलिमेंट है, दूसरे वाले में आपके 8 एलिमेंट है, तीसरे वाले में 8 एलिमेंट है, दूसरे में 8, तीसरे में 8, देन चौथे वाले में 32, पांचवें वाले में 32, सॉरी 32 बोल रहा हूँ, 18, ठीक है। पांचवें वाले में 32, छठे और सातवें में 32 और 32, क्योंकि इसमें अब हमें पता है कि इसमें लैंथेनाइड भी आ जाते हैं, इसमें एक्टिनाइड भी आ जाते हैं, इसलिए इसमें छठे और सातवें में बढ़ जाते हैं काफ़ी ज़्यादा। देखने में लग सकता है कि जितने 4 और 5 में उतने ही तो 6 और 7 में भी
हैं, तो इसमें 32 क्योंकि हमें पता है यहाँ पे 56 के बाद यानी बेरियम के बाद, यानी कि जब हम 57 से ला से लू है, और यहाँ पर एक्टीनियम से लेके लॉरेंशियम तक है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, डी। अकॉर्डिंग टू Mendeleev periodic table, which element's properties matched up remarkably with the एक aluminium? तो आंसर क्या होगा? गैलियम। Which artificial element has been provisionally named सीबॉजियम? सीबॉजियम कौन सा है? ये आपका 106 है। ये कौन सा है? ये बोरियम है। ठीक है, सीबॉजियम नहीं है, सीबॉजियम 106 है, ये बोरियम है। 101 मेंडेलिवियम है, 104 रदरफोर्डियम है। टेक्नीशियम जो फर्स्ट आर्टिफिशियली प्रोड्यूस एलिमेंट है, जिसकी हाफ लाइफ बहुत कम होती है, ये किस ग्रुप से बिलोंग करता है? ये आपसे पूछा जा रहा है, ग्रुप पूछा जा रहा है भाई। 19 ग्रुप तो होते भी नहीं पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, और ग्रुप नंबर 14 में तो ऐसा हमने कुछ पढ़ा नहीं था। अगर आपको याद हो, जो ग्रुप नंबर 14 था, नाइट्रोजन फैमिली, उसमें तो हमने ऐसा कुछ पढ़ा नहीं था, है ना। क्या पढ़ा था? एन, नेपाल। सर मुझे यूपी बोर्ड से हो क्या पुनीत? तो क्या इंग्लिश हिंदी का प्रॉब्लम आ रहा है क्या? ठीक है, तो नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी, ये हमने पढ़ा था। ठीक है, ठीक है, जिसमें नेपाल से नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक। ठीक है, ये सब क्या है? एंटीमनी, ये सब क्या है हमारे 14 ग्रुप से? कहीं हमने टेक्नीशियन तो पढ़ा नहीं था, तो ये भी गया आपका। आंसर होगा ग्रुप नंबर 7। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। कैल्शियम की जो वैलेंसी वो 2+ है, ऑक्सीजन की 2 नेगेटिव है, तो केमिकल फॉर्मूला क्या होगा इसका? ठीक है, तो हमें क्या पता है कि एलिमेंट लिखो, उसकी वैलेंसी नीचे लिखो, उन दोनों का क्रॉस कर दो। ठीक है, तो वही फॉर्मूला हो जाएगा Ca2O2। लेकिन जब दोनों सेम होते हैं तो उनको हम नहीं लिखते हैं, या फिर अगर एक होता है, 1 होता है, तो भी नहीं लिखते हैं, और अगर दोनों सेम होते हैं तो भी नहीं लिखते हैं। ऑप्शन नंबर बी, CaO। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ द periodic table is the metallic element silver found? सिल्वर किस पर्टिकुलर एलिमेंट, किस पर्टिकुलर ग्रुप में? 15 में तो नहीं था, 15 में तो नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर, मतलब इसको सी को तो हम हटा ही सकते हैं, और ग्रुप नंबर 3 में भी नहीं होगा। क्यों? पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप एल्कली मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल, देन तीसरा, चौथा सिल्वर। तो हम कुछ कहीं यहाँ पर देखे थे ना, दूर जाके देखे थे, बहुत दूर था वो। तो ये आपका ग्रुप नंबर 11 होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आप थोड़ा सा अगर अटेंटिव हो गया, अगर भी आपने क्लास अटेम्प्ट की होगी, तो ऑप्शन एलिमिनेशन से भी आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं 15th वाला है ना, जिसमें कि अभी देखा नेपाल, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। ठीक है, ये आपका वो है
मतलब क्या, कहीं सीता जी सुनो, क्या था, कहीं सीता जी सुनो, ये क्या था, पीबी से क्या था, और ये क्या था, बैंगन आलू गाजर इन थैला। ठीक है, तो ये था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 11th नंबर ग्रुप है जहाँ पर आपको सिल्वर देखने को मिल रहा है। विच प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट इज इन्वर्सली रिलेटेड टू इट्स आयनाइजेशन एनर्जी, कौन सी प्रॉपर्टी है जो आयनाइजेशन एनर्जी से ऑल्टरनेट इन्वर्सली रिलेटेड है। तो एटॉमिक रेडियस ज़्यादा होगी तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, दैट इज जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उससे उससे इलेक्ट्रॉन निकालने में कितनी एनर्जी लग रही है। तो जितना दूर होगा इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दी न्यूक्लियस तो उस पर उतना कम न्यूक्लियर चार्ज होगा और उसको निकालना उतना ही आसान होगा, है ना। चलो निकिता जी, जितना नेशनल हाईवे और वाटरवे ज़रूरी था वो करवा दिए थे 3-4। ठीक है, सारे नेशनल हाईवे और वो नहीं करने होते हैं, करने आपको तो आप गूगल करिए, आप आराम से पढ़ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। फ्लोरीन हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नो। आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये दोनों हाईएस्ट होती हैं फ्लोरीन की, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फिर आयनाइजेशन की एंथैल्पी है क्लोरीन की ज़्यादा होती है। फ्लोरीन हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, नो। क्लोरीन हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और फ्लोरीन हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, सिलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मेटल इन टर्म्स ऑफ देयर इंक्रीजिंग रिएक्टिविटीज। तो कैटरीना ने कार मांगी, ऑल्टोज एंड फरारी, वही हमें यूज़ करना है यहाँ पे, है ना। तो कैटरीना ने कार मांगी जो इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी, तो ये तो डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी है। ठीक है, कैटरीना ने कार मांगी, ऑल्टोज एंड फरारी, फिर भी क्या मिली, सिल्वर ऑडी, ऑप्शन नंबर सी, सिंपल। ठीक है, कैटरीना ने कार मांगी तो मैग्नीशियम पहले आना चाहिए ना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी, इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी था वो, है ना। चलो भाई, अगला है बोरॉन इज दी ओनली मेटेलॉइड ऑफ विच ग्रुप ऑफ द प्रेडिक्टेबल। तो बोरॉन जो होता है आवर्त सारणी के किस समूह का एकमात्र उपधातु होता है। 16, 10, 13 या फिर 5। तो बोरॉन होता है हमारा 13 ग्रुप से, बैंगन आलू गाजर इन थैली, इस तरह से हम लोगों ने पढ़ा था, बोरॉन एल्यूमिनियम गैलियम। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। विच एलिमेंट इज अ ट्रांजिशन मेटल इन ग्रुप नंबर 9 ऑफ द प्रेडिक्टेबल। 9th ग्रुप से कौन बिलोंग करता है। तो 9th ग्रुप से होगा कबाल्ट हमारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। यहाँ पर आप देख सकते हैं 9th ग्रुप से कोबाल्ट, क्योंकि आयरन अगर हम देखें सिल्वर हो गया 11th ग्रुप से था। सिल्वर से सस्ता होता है कॉपर और उससे होता है महंगा गोल्ड। कॉपर, सिल्वर और गोल्ड ये तीनों आपके 11th से हैं। गोल्ड के लेफ्ट साइड में प्लैटिनम यानी 10वें ग्रुप से, और राइट साइड में मरकरी है 12th ग्रुप से। विच एस ब्लॉक एलिमेंट इज सिल्वरी white metal that is used as alloy with copper or nickel to make gyroscopes, spring, electrical contacts, spot welding electrodes and non-sparking equipments। अपने ठीक है, सिल्वरी वाइट मेटल है, इसको हम यूज़ करते हैं कहाँ पे, गायरोस्कोप, स्प्रिंग, इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट्स वहाँ में। तो ये है हमारा कौन सा, बेरिलियम, रुबीडियम, फ्रांशियम या फिर सीजियम। तो हम ये यूज़ करते हैं किसका, यहाँ पर हम यूज़ करते हैं बेरिलियम
हाँ 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 हाँ, रुबीडियम तो किसी हाल में नहीं होगा, ठीक है। मेरे हिसाब से यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए यहाँ पर, सीजियम, है ना। बेरिलियम या सीजियम, एक सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग। चलो इसको एक बार मैं कंफर्म कर दूंगा ऑफिशियल जो आंसर किया उससे, है ना। मेरे हिसाब से बेरिलियम या फिर सीजियम का तो मेल्टिंग पॉइंट ही काफ़ी कम होता है मेरे हिसाब से। एक सेकेंड, चलो, एस ब्लॉक में तो आपके दोनों आते हैं ना। हम्म, चलो इसको एक बार मैं कंफर्म कर दूंगा आपके ग्रुप में, ठीक है, कि सीजियम होगा कि बेरिलियम होगा इसका, राइट। चलो अगला क्वेश्चन है, विच डी ब्लॉक एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल इज रिप्रेजेंटेड बाय द ग्रीक सिंबल अल्फा इन द मेटालिक रेस। तो अल्फा से किसको रिप्रेजेंट करते हैं? ए से एक्टीनियम एंड ए से अल्फा, याद रखिएगा, ठीक है। ए से अल्फा एंड ए से एक्टीनियम। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स नोन एट द टाइम ऑफ रशियन केमिस्ट्री। तो मेंडलीव जी के टाइम पे कितने एलिमेंट्स थे? 63, ठीक है। और न्यू लैंड के टाइम पे 56 थे। अभी कितने? 118 है। नेचुरली अकरिंग कितने हैं, जरा बताइए जल्दी से। क्यों जी? नेचुरली अकरिंग, नेचुरली अकरिंग, ठीक है। हाँ जी। सर ज़्यादा वाटर पीने से किडनी का कुछ होता है क्या? बिल्कुल होता है भाई, ठीक है। चलो, तो नेचुरली अकरिंग यहाँ पर 94 होते हैं, 94। अगला 53, विच इज़ द सॉफ्ट मैलेबल एंड सिल्वरी येलो मेटल विद एटॉमिक नंबर 59 इन दी लैंथेनाइट सीरीज। तो 59 अभी हमने देखा था थोड़ी देर पहले, इट वॉज प्रेसियोडीमियम, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी 59 इसका होता है। तो ये किसका आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बड़ा आसान है, 2 और 6, ठीक है। वैलेंस शेल में जिसके 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हैं, यानी या तो वो हेमा हो सकती है या नेहा हो सकती है, और ठीक है, हेमा और करीना, हेमा नेहा और करीना जीती रहना, यही हो सकते हैं। हीलियम का कितना होता है? 2। इसका कितना होता है? 10। 10 होता है ना। इन विच ग्रुप, अच्छा ग्रुप पूछा यार, ये बहुत ही आसान है, 18th ग्रुप हो जाएगा, सिंपल। 8 है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स तो भाई आपको 18th ग्रुप में देखने को मिलेंगे, जिसको जीरो ग्रुप बोलते हैं। डायनल रिलेशनशिप किसके बीच में देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका। अगला है, बेरिलियम की एल्यूमिनियम के साथ होती है ना। अगला है, देख सकते हैं, बेरिलियम के एल्यूमिनियम के साथ, लिथियम की मैग्नीशियम के साथ, बोरॉन के सिलिकॉन के साथ। What is the name of the 87th element of the periodic table that has no known biological role because it has a half life of only 22 minutes? सिर्फ 22 मिनट की होती है क्या? व्हाट इज द नेम ऑफ द 87th एलिमेंट? तो 87 तो नहीं है सी बॉजियम, ये तो आपका
106 नंबर का, इट वुड बी फ्रांशियम. ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर. फ्रांशियम इसका आंसर होगा. सी पहुंचे में तो 106 होता है. कोई आया है यार गेट पर को जरा. ठीक है, वैसे भी आप इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से भी कर सकते हैं. इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो जरा फ्रांशियम का 87 का. अगला करो 57 और 58. तो अर्जेंटिक यानी सिल्वर की वैलेंसी कितनी होती है? इट वुड बी +2. एंड बोरॉन की वैलेंसी और फ्लोरीन की वैलेंसी. फ्लोरीन तो यार हेलोजन है तो उसकी एक ही होनी है. गलत है. बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 होता है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,3 होगा. 3 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा तो वैलेंसी 3 हो जाएगी. नीदर 1 नॉट 2. ठीक है. और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप इसका करने गए होंगे तो पहले तो 2,8,18. ठीक है. 10 28 हो गए. देन 32 आते हैं चौथे वाले शेल में. तो 28 और 32 कितने हो गए? 3 60 हो गए. बचे कितने? 60. 27 बचे. 27 को कैसे डिवाइड किया जाए? 27 को देखो. 27 को ये मत कर देना अगले वाले 27 तो आ ही जाएंगे. आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं तो ये आखिरी बन जाएगी. और आखिरी में 8 से ज़्यादा हो नहीं सकते हैं. तो ठीक है. ठीक है. और इसमें अब ये
ये भी मत कर देना, ये भी मत कर देना। ये ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें 18 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, ठीक है। ये 2 8 ठीक है, ये इस तरह से हिसाब चलना चाहिए। 18 32 इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जाते हैं, 19 20, ठीक है। नहीं तो 18 यहाँ पर आ जाएंगे, और यहाँ पर 9 रख नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगेन वही ऑक्टेट वाला रूल कंप्लीट नहीं होगा। तो 9 इलेक्ट्रॉन बचे, 8 यहाँ रखो, 1 यहाँ रखो। तो जब इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे ना, तो पता चल जाएगा तुम्हें कि यार एक वैलेंशियल में इलेक्ट्रॉन है, नहीं कि एल्कली मेटल है। और हमें पता है इनमें से एल्कली मेटल कौन है, फ्रांशियम। हमें पढ़ते हैं, क्योंकि क्या पढ़ते हैं हम लोग, हेलिना कब्र से फरार। तो फरार वो फ्रांशियम ही है आपका, ठीक है। फरार जो है वो फ्रांशियम ही है, ठीक है। चलो रुक जाइए 1 मिनट। क्या हो गया भाई? प्रतीक्षा जी क्यों रुकना है सर? इसकी पीडीएफ कैसे मिलेगी? प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड हो जाएगी इसकी पीडीएफ, है ना। बस एक क्वेश्चन और करेंगे 660 तक, ठीक है। आई थिंक इनफ हो चुके हैं क्वेश्चन। वेरिएबल वैलेंसी किसकी होती है? वेरिएबल का मतलब होता है मल्टीपल वैलेंसीज जो शो करते हैं। तो आयरन की होती हैं, +2 भी होती है, +3 भी होती है। ये हमने देखा था, जो हमारे ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं डी ब्लॉक वाले, वो शो करते हैं। जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं। भावना जी एक बार चेक कर लेंगे, ठीक है। विथ सफिक्स, अरे यार ये ठीक है, अभी इसका नहीं है। अल्डिहाइड होता है वैसे तो। बोरियम आपका 113 हो जाएगा। एक 113, आई थिंक मैंने गलती से 103 बता दिया था क्या वहाँ पे? शायद, मुझे ऐसा पता नहीं क्यों फील आ रहा है। मैंने अगर बता दिया कि ये तो आपका मेंडेलिवियम होगा, ठीक है। मेंडेलिवियम मैंने पढ़ाया था, 106 सीबॉर्जियम पढ़ाया था, 104 रदरफोर्डियम पढ़ाया था, और बोरियम 113, ठीक है। बोरियम 113। लॉ ऑफ ऑक्टेव न्यूलैंड, ठीक है। आई थिंक कितने क्वेश्चन बाकी है? 5। एक ये वाला बड़ा सा दिख रहा है, इसको कर लेते हैं, ठीक है। ये वाला कर लें कि कौन सा अच्छा सा क्वेश्चन है? कोई अच्छा सा क्वेश्चन है दिख रहा है यहाँ पे? यही दिख रहा है। अच्छा ये कर, अच्छा ये याद दिलाना मुझे, ये एटॉमिसिटी वाला कॉन्सेप्ट मुझे आपको सिखाना है, ठीक है। कल किसकी क्लास है? एसिड बेस सॉल्ट की। परसों में याद दिला देना, कार्बन वाले में ये टॉपिक मुझे आपको समझाना है। मोनो एटॉमिक, सब पॉलीएटॉमिक, सब क्या होता है एटॉमिसिटी वाला। अभी मैं करवा नहीं रहा हूँ, ठीक है। मोनो एटॉमिक पूछा है, वैसे आप में से काफ़ी लोगों को पता होगा, वैसे मोनो एटॉमिक आपका ये होगा, लेकिन फिर भी अभी हम लोगों ने पढ़ा नहीं है, ठीक है। अच्छा, आपको ज्वाइन किए हुए 3 दिन हुआ है। ही स्टार्टेड विद द एलिमेंट न्यूलैंड का लॉ ऑफ ऑक्टेव विद द हाईएस्ट एटॉमिक मास and ended at thorium, which was 56th element. He started with the element having the lowest atomic mass and ended at sodium. He ended at thorium, ठीक है। He ended with thorium. Started with the element having the lowest atomic mass and ended with thorium, which was the 56th element, ठीक है। चलो, तो आई थिंक ये वाला ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है? ग्रिग्नार्ड मैंने करवाया था भी, आई थिंक ग्रिग्नार्ड होता है आपका, ठीक है। जिसमें
मैग्नीशियम और हेलो मतलब एक हेलो का मतलब हो गया कि कोई आपका हेलोजन है और मैग्नीशियम के साथ अटैच्ड है, उसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं, ठीक है। और तो आई थिंक कोई ऐसा नहीं है जो आप बना नहीं सकते हैं। बाकी हमारा लेक्चर होता है ख़त्म। अब एक दिन एक्ट की क्लास लगा के आपका वो भी ख़त्म करवा दूंगा, बिकॉज एक्ट वाला हमारा पेंडिंग है, ठीक है। चलिए, थैंक यू। मेरा मैसेज देख लिया करिए, मैंने वैसे भी रोज लास्ट में लिया था, तो दिक्कत क्या समझ जी। आप जो भी बैकलॉग्स इनको कंप्लीट करिए, है ना। जो भी बैकलॉग्स इनको कंप्लीट करिए। सोप एंड डिटर्जेंट करवाएंगे कार्बन वाले चैप्टर में। हाइब्रिडाइजेशन नहीं आता है, मतलब रेयर है कि आ जाता है, मतलब आया था अभी रिसेंट में कोई एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो 4-5 एग्ज़ाम हुआ था उसमें एक एग्ज़ाम में एक शिफ्ट में आया था एक क्वेश्चन, तो उसके लिए हम पूरा हाइब्रिडाइजेशन नहीं कराएंगे। निट्टो इज़ दी फॉर दी मेंस और सफ़र मेडिटेशन के लिए होता है सत्यरंजन। ओके, भावना 21। ओके सॉरी, डायगोनल रिलेशनशिप नहीं पूछा है, ये न्यूलैंड का लॉ ऑफ ऑक्टेव पूछा है। यस, ठीक है, ये न्यूलैंड का लॉ ऑफ ऑक्टेव पूछा है। मुझे लगा डायगोनल रिलेशनशिप, पता नहीं कहाँ था दिमाग उस समय। तो न्यूलैंड का लॉ ऑफ ऑक्टेव पूछा था। तो लिथियम, ठीक है लीना, ठीक है, इन्होंने साथ में ही रखा था लिथियम और सोडियम को, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। सी विड बी द करेक्ट आंसर, आई थिंक कहीं पे ये देख सकते हैं आप, ठीक है। क्या इसमें दिक्कत है? विच इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक नंबर। ओके, ऑप्शन नंबर बी होगा, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, ठीक है। आई थिंक मैंने बताया तो सही था, लेकिन आई थिंक गलती में ऑप्शन नंबर सी टिक हो गया था, नहीं। चलिए भैया, अभी आई थिंक तो मोलर मास वाला एक बार निकलता नहीं तो एक बार और देख लेना कैसे क्या निकालते हैं, ठीक है। मैंने प्रॉपरली उसको
पिन कर दिया है। ठीक है, आपको सिंपली पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेने हैं। नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास से आता है। ठीक है, अगर मान लो मुझसे बोल देता कि ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स, ऑक्सीजन आप देखिए एक CO2 में 2 ऑक्सीजन के हैं, तो उस केस में अगर ऑक्सीजन के निकालने को बोल देता परसेंटेज मुझसे, तो मैं पहले 0.2 डिवाइड बाई CO2 का मोलर मास करता, जितना भी आता उससे इंटू 2 करता, क्योंकि ऑक्सीजन 2 है यहाँ पर, क्योंकि कार्बन का पूछा था, कार्बन एक ही है, इसलिए मैंने कुछ नहीं किया। जिस एक CO2 में एक ही सी है, तो उतना ही नंबर ऑफ मोल हो जाएंगे। देन नंबर ऑफ मोल क्या होता है, गिवन मास अपन मॉलिक्यूलर मास, तो मॉलिक्यूलर मास अब कार्बन का मिले, कार्बन का रखना है, तो मल्टीप्लाई करोगे मास ऑफ कार्बन आ जाएगा, मास ऑफ कार्बन अपॉन मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100। ठीक है, 50 वाला मैं करवा दिया, सॉरी 4th वाला करवा दिया, 54 में क्या हैंड आउट भाई इसमें। अच्छा, इसको देखो, ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, ये मतलब इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। हीलियम का मतलब क्या है, 2। ठीक है, तो उसको आप भूल जाओ, ये जो यहाँ पर लिखते हैं ना, ये इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं, बहुत ही मतलब कभी कभी आता है। तो यहाँ पर सिर्फ आपको इतना इसमें देखना है कि 2 और 6 8 इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस शेल में, और 8 इलेक्ट्रॉन मतलब वो कोई ना इनर्ट गैस होगी, यानी 18th ग्रुप से बिलोंग करेगी वो। ठीक है, ठीक है, निशान तो नहीं है वो तो मैं इस कॉन्सेप्ट पे अलग से क्वेश्चन बना दूंगा, ये जो मोलर मास वाला कॉन्सेप्ट है। ठीक है, जिन लोगों को प्रॉब्लम है तो अलग से मैं बना दूंगा वीडियो। ठीक है, चलिए, और अगला चैप्टर कौन सा होना चाहिए भाई इंग्लिश में? अगर चाहिए तो आप लोगों को शांतनु अलग से एक वीडियो हो जाएगा। फोर्थ करवा तो दिया ऋषिकांत, कितनी बार कमेंट करोगे? ठीक है, चलो मैं PDF आपकी अपलोड कर देता हूँ, मिलते हैं कल के लेक्चर में, जो कि एसिड बेस एंड सॉल्ट होगा। थैंक यू।